नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस जीव के अंदर में लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि भाई हमारे से अच्छा कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी आदमी कहता है कि भाई मैं तो बहुत सारा कुछ प्रार्थना करता हूँ, ये करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी विकार रूपी विकार नहीं छोड़ते। विकार इन द सेंस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जो 4-5 जो दुश्मन बैठे हुए हैं आपके अंदर में, यही आपको अपने रास्ता से भटका देते हैं। और इन चीजों को करने के लिए आपके प्रति आपको निरंतरता रखनी पड़ेगी। तब आप इस जीवन में रहते हुए, इस जीवन में, संसार में रहते हुए, अपने सब काम करते हुए आप उस शांति का, उस परमपिता परमात्मा, उस अनुपम आनंद का अनुभव अपने अंदर ही कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा ये आग्रह है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे मार्मिक वीडियो आपसे जुड़े हुए, आपके अंतरात्मा से जुड़े हुए, जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पर पहुंचे। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, ताकि हमारा ये दिल कहता है कि हम और मेहनत करके आपके पास ऐसी आपसे जुड़ी हुई जानकारी भेजें इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं। ये एक बार का दृष्टांत आता है कि एक भक्त जो है बहुत ही दुखी मन से, बहुत ही दुखी होकर के रामकृष्ण परमहंस के पास में पहुंचा और उसने प्रार्थना की कि प्रभु, मैं बहुत ही आदर भाव से, प्रार्थना से उस परमपिता परमात्मा को पुकारता हूं, बुलाता हूं, लेकिन फिर भी वो मेरी नहीं सुनते। मेरा मन फिर भी शांत नहीं होता है। ऐसा क्यों है? मन में संतुष्टि नहीं मिलती है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बेटा, ऐसा है कि हमें हमेशा सत्संग और प्रार्थना करनी चाहिए। निरंतर का शब्द समझते हैं? निरंतर का मतलब होता है बिना अंतर पड़े, शेड्यूल के हिसाब से कि रोजाना हमारे अंदर में ये इच्छा होनी चाहिए कि जिस तरह से आपके अंदर में भूख लगती है तो आपको ये पता चलता है कि आज मैंने खाना कितनी देर से नहीं खाया, तो वो भूख पैदा होनी चाहिए अंदर में कि वास्तव में आज मैंने उस प्रभु के प्रति क्या मेरा आदरभाव पैदा किया, मैंने उनसे प्रार्थना की, मैंने अपने दुखड़े उसको रोए, मैंने उससे मुलाकात की। जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो उस भक्त ने कहा कि प्रभु, प्रार्थना तो मैं निरंतर करता हूं, रोज करता हूं, लेकिन सत्संग क्या करना होता है? सत्संग क्या जरूरी है? रामकृष्ण परमहंस समझाते हैं कि देखो बेटा, ऐसी बात है कि आप जब कोई फसल बोते हैं अपने खेत में, तो उसकी रक्षा के लिए आप क्या करते हैं? उसकी रक्षा के लिए आप तार से, जहां कांटीली झाड़ियों से, सबको चारों तरफ उसके बाड़ लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं बाड़ आप? क्योंकि वो बाड़ जो है आपके फसल की रक्षा करेगी। इसीलिए जो आपके अंदर में सुबह से शाम तक, रात में तो आप सो जाते हैं, सुबह से शाम तक जो विकार पैदा होते हैं मन के लिए अंदर, आप दुनिया देखते हैं
कैसे कैसे भाव प्रकट होते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं अलग अलग चीज़ें देखते हैं दुनिया के अंदर में, तो आपके मन के अंदर में जो विकार पैदा होते हैं, उस विकारों से मन को बचाने के लिए, जो मन रूपी खेती है उसको बचाने के लिए सत्संग रूपी बाढ़ जो है वो बहुत ही जरूरी है। जब आप सुबह से शाम तक ऐसे विकारों में फंसते हैं और शाम को आप जब संत महापुरुष कहीं पर जा करके सत्संग करते हैं, उस सत्य का संग करते हैं, सत्संग का मतलब यही होता है, सत्य का संग जब आप करते हैं तो इस मन के विकारों का जो है ना वो निवारण होता है, मन फिर स्वच्छ हो जाता है। तो इसीलिए सत्संग जरूरी है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना आपने सोची है, आप कहीं जा रहे हैं सड़क के किनारे, सड़क से जा रहे हैं और सड़क के किनारे कहीं पर भी मंदिर है, तो आप इतनी दूर से आप समझते हैं मैंने नमस्कार कर लिया और भगवान ने स्वीकार कर लिया। आप समझते हैं कि चुंबक जो है लोहे को कैसे खींचता है, आकर्षण होता है उसके अंदर में। आपके अंदर में वो प्रार्थना जब आप करते हैं, जब आप किसी के वियोग में छलकते हैं, आत्मा अपने आप रोटती है। जब आपने देखा है, अरे ये तो आत्मा का प्रेम है। जब आप शारीरिक प्रेम के लिए जरा सा विछड़न हो जाता है प्रेमी और प्रेमिका का, तो पता है पागल हो जाते हैं, रात रात भर नींद नहीं आती है। ऐसा वियोग होता है कि अभी रात के 12 बजे जाकर के उससे मुलाकात कर लो। क्या कभी ऐसा प्रेम आपको इस आत्मा और परमात्मा से हुआ? कभी आपने सोचा कि इस आत्मा के अंदर इतनी व्याकुलता हुई कि मैं उस परमात्मा से मिलूं? छलक पड़ती है ये, और आत्मा जो छलकती है तो आंखों से अश्रुधारा बह सकती है। जब आत्मा छलकती है उस प्रेम से, तो वो प्रेम आंखों से आंसू बन करके छलक पड़ता है। ऐसे प्रार्थना करो उस परमपिता परमात्मा से कि कब आप मेरा इस कल्याण करेंगे, कब इस जीव का उद्धार करेंगे आप। जब ये आत्मा छलकती है तो आप ये समझती है ये है एक आत्मा सुई, ये सुई का रूप धारण कर, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी मिट्टी इसके ऊपर चिपकी हुई है, काई जमी हुई है। एक सुई को आप मिट्टी में भिगो करके आप चुंबक के पास ले जाइए, तो क्या चुंबक उसको पकड़ेगा? नहीं, कभी नहीं पकड़ेगा। चुंबक कभी नहीं पकड़ेगा उसको, क्योंकि वो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी मिट्टी उस सुई के ऊपर टिकी, वो नहीं मिलने दे रही है सुई और चुंबक। तो जब आप कहते हो प्रेम से व्याकुल होकर के जब आत्मा छलकती है, और जब आंसू के रूप में वो प्रेम छलकता है, तो उस सुई की मिट्टी इन आंसुओं से धुल जाती है। जब आंसुओं से उसकी मिट्टी जब धुल जाती है तो सुई स्वच्छ हो जाती है, और चुंबक से कहते हैं दूर ही रहेगी, लेकिन तुरंत चुंबक उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो यही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो प्रार्थना भी करो तो उस आदर भाव से, उस प्रेम भाव से, उसको व्याकुल होकर के उसको प्रार्थना करो कि प्रभु, अहंकार से नहीं कि मैंने इतना दान दे दिया, मैंने इतना करे, सौदेबाजी नहीं, प्रेम से। प्रेम से एक फूल भी सी गुजरे, उनको सौदेबाजी नहीं चाहिए, वो तो निश्चल प्रेम चाहिए, छल और कपट को छोड़ करके तो मेरे को समर्पण कर। गीता में भी कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि छल और कपट को छोड़ करके तू सरेंडर हो जा, तब जा करके, है कि नहीं? आदमी को बहुत से कहते हैं आप जवानी में, है कि नहीं, कहते बचपन तो खेल में कूदा, जवानी में जब आप कहते अरे बहुत समय है, जब बुढ़ापा आएगा तब कर ले, बुढ़ापे में शरीर ही साथ नहीं देता है तो क्या करोगे आप, है कि नहीं? और कृष्ण भगवान अर्जुन को यही गीता में समझाते हैं कि अर्जुन, जो अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे पास आता है। तो लोग बाग बहुत से क्या कहते हैं, अरे यार बहुत समय जब मरेंगे तब कर लेंगे, लेकिन वो अगला श्लोक भूल जाते हैं।
अगली बार में कहते हैं कृष्ण भगवान, हे अर्जुन, आखिर में वही बात याद आती है, वही शब्द याद आते हैं जिसका जिंदगी भर अभ्यास किया जाता है। तो जिंदगी भर तो अभ्यास हमने माया का किया, तो माया ही याद आएगी, वो परमात्मा क्यों याद आएगा। और जिंदगी भर अगर हम इसका अभ्यास करेंगे तो यही याद आएगी। दोस्तों, मेरे तो इतना ही कहना था। वीडियो को आपका अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपने वीडियो अंत तक देखा और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।